पीएनबी घोटाले का आरोपी भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी बेल्जियम में हुआ गिरफ्तार। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी। चौकसी के खिलाफ भारतीय न्यायालयों द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर हुई गिरफ्तारी। बेल्जियम डिटेंशन सेंटर में पुलिस कर रही पूछताछ। बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को मेहुल चौकसी को किया था गिरफ्तार। ईडी और सीबीआई की रिक्वेस्ट पर गिरफ्तारी हुई। आरोपी मेहुल चौकसी 2018 में चल रहा था फरार। भारत में बेल्जियम से चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की, जल्द भारत लाया जाएगा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद में शांतिपूर्ण हालात का दिया दावा। कहा पिछले 36 घंटों में नहीं हुआ कोई बवाल। डीजीपी सहित कई बड़े अधिकारियों ने मुर्शिदाबाद में बनाया कैंप। हालात पर रख रहे हैं पूरी नजर। डीजीपी ने अफवाहों को हालात बिगाड़ने के लिए माना जिम्मेदार। बोले अफवाह फैलाने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी का कड़ा रुख। शुभेंदु अधिकारी ने किए मामले में एनआईए जांच की मांग। बंगाल में 16 अप्रैल को शहीद दिवस मनाएगी बीजेपी। मुर्शिदाबाद हिंसा में जान गंवाने वाले हिंदुओं के लिए बुलंद करेंगे आवाज। हैदराबाद में कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के वक्फ बिल के खिलाफ बड़ा बयान। कहा जिस दिन हम सत्ता में आ गए कानून को 1 घंटे में उखाड़ फेंकेंगे। चुनौती भरे अंदाज में बोले कांग्रेस नेता इमरान मसूद। कहा जहां जहां हमारी सरकार है वहां नहीं लागू होने देंगे वक्फ कानून। वक्फ कानून को लेकर दिए बयान पर इमरान मसूद ने दी सफाई। कहा मैंने बयान में नहीं दी किसी को चुनौती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुर्शिदाबाद की घटना का भी किया जिक्र। कहा हिंसा की कोई जगह नहीं, हम लोकतंत्र, कानून, संविधान को मानने वाले। चेन्नई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डीएमके के नेता शामिल हुए। इमरान मसूद के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। कहा इमरान मसूद को 1 घंटा नहीं मिलेगा। 2047 तक बीजेपी को ही जिम्मेदारी मिलनी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की हुई अहम बैठक। बिल को लेकर चर्चा हुई। जमीयत उलेमाए हिंद ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का लिया फैसला। वक्फ बिल में आपत्तियों पर भी विचार। वक्फ संशोधन बिल में मुसलमान समाज को दिक्कत वाली बिंदुओं पर हुई है चर्चा। जमीयत उलेमाए हिंद की वक्फ कानून पर बैठक में जमीयत के मसमूदा मदनी का बयान। कहा हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार, वक्फ का करते हैं विरोध। हरियाणा के दौरे पर हिसार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी साथ रहे मौजूद। हिसार से अब रामनगरी की धार्मिक यात्रा होगी आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रख दी। 410 करोड़ में बनकर तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, अब 150 के पार। वक्फ बिल को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। का अब जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अब नए वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड भारत में कहीं भी किसी आदिवासी व्यक्ति की जमीन छीन नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैलाया। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर साहब का बार बार अपमान किया, 2 बार उनको चुनाव हरवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगा पाखंडी होने का आरोप। कहा अगर आपको मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते मुसलमान को। हरियाणा के यमुनानगर में प्रधानमंत्री मोदी ने पावर बायोगैस प्लांट का तोहफा दिया। बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती आज संसद भवन में प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब को नमन किया। उपराष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बाबा साहेब के सपनों का जिक्र किया। लिखा देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में जुटा हुआ है। राहुल गांधी ने भी बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। खड़गे ने भी नमन किया। संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी। कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमन किया। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे, अजीत पवार, बाबा साहेब को उन्होंने नमन किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी श्रद्धांजलि दी। गांधीनगर में बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्रद्धांजलि दी। कहा, अंबेडकर के संविधान से चल रहा है देश। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बाबा साहेब को याद किया। बाबा साहेब के संविधान से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र चल रहा है, ऐसा कहा। तमिलनाडु के पलक्कम में एक्टर विजय ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। कहा, अंबेडकर के संविधान से देश चल रहा है। सलमान खान को फिर मिली जान से मार देने की धमकी, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। वर्ली में परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया मैसेज, लिखा कार को बम से उड़ा देंगे। कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश में बने संघ के सबसे बड़े कार्यालय का उद्घाटन किया। बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर का अनावरण किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्नि सप्ताह पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा महानिदेशक अविनाश चंद्रा को मुलाकात की। नोएडा के सनशाइन सोसाइटी में चाइल्ड मीट का आयोजन हुआ। मुझे भी पढ़ना है थीम पर बच्चों ने प्रस्तुति दी। रांची में मंडा पूजा उत्सव की रौनक, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। मंडा पूजा में भक्तों ने देखी अनोखी भक्ति, आग के अंगारों पर नंगे पांव चले। तूतुकुड़ी के शंकर रामेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। तमिलनाडु के नववर्ष पर भक्तों ने विशेष पूजा की। तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर के दरबार में पहुंचे डिप्टी सीएम पवन कल्याण, परिवार के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। तंजानिया के दार इस्लाम में भारतीय मिनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन, पड़ोसी अफ्रीकी देश ने भी हिस्सा लिया। तंजानिया मिनी डिफेंस एक्सपो में नौसेना के जहाजों के मॉडल और तकनीक का किया गया प्रदर्शन। दार इस्लाम में भारतीय नौसेना की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। दूसरे देशों के कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुति दी। पटना में यूथ क्लब के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मांडविया ने युवाओं को प्रेरित किया, बोले हमें देश के लिए जीना है। वडोदरा में बिहार दिवस 2025 को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम में शिरकत की।